क्या हुआ कि जब पिछले 6 महीने पहले पापा ने कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा। तो ये कहकर फिर वो पापा को क्या टॉर्चर करने लग गए। उनके द्वारा फिर मुझे फ़ोन आए गए, तो फिर पापा ने कहा कि इनको चेक दे देना अगर मुझे जीवित देखना चाहता है तो। लास्ट टाइम बात हुई थी तो पापा ने कहा था कि कुछ भी कार्रवाई कर रहा हो तो कार्रवाई मत करना, और मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसा, मतलब दबाव में आके कह रहे थे वो। पीछे से आवाज़ आ रही थी, 15-15 सेकेंड 20-20 सेकेंड फ़ोन म्यूट हो रहा था, जबकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है और मेरे पिताजी ने कुछ गलत किया नहीं है। उनको वहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है, उनको जो भी कर रहे हैं उनके साथ, जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं, और अभी हमें पता भी नहीं है वो जीवित हैं या नहीं है। मैं तो भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को इंडिया सही सलामत लेके आ जाए, और कोई नहीं, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। राम राम, नमस्कार, खमागणी मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। फ़िलहाल विष्णु जी मेनारे आपने लारे मौजूद है और एक बहुत ही अलग स्थिति अणारे जीवन में चल रही है। वह स्थिति यह है कि अणारा जो पिताजी है वे बाहर विदेश में कमावा बातें किया हा, और 2 महीनाओं वड़ाऊ जो है कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अणाने कई तरह का मिस हैपनिंग रा भी जो है अंदेशा है। पूरा मामलो का ही है। आप विष्णु जी जानेगा। विष्णु जी, ये जो पूरा मामलो है, ये महीने 2 महीना हूँ आप रे पिताजी हूँ, आप कोई कांटेक्ट नहीं भी है, आप मिस हैपनिंग्स रा भी जो है अंदेशा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। ई तरह री भी बात है कि जदे हमें वाली जो भी कंपनी है, हमें वाला जो भी लोग है जटे आप पिताजी काम करवा गया हा, वनारी तरफ वो आपने धमकियां भी दी जा रही है। कई करोड़ा रा चेक है जनारे माते साइन भी करा लिया दिया गया है। कई पूरा मामलो है, मैंने विस्तार बताओ। 2017 में दुबई से मेरे पापा स्विट्ज़रलैंड गए थे। स्विट्ज़रलैंड में तो अभी 7-8 साल से वहीं वर्क कर रहे थे, तो कभी कोई इशू नहीं आया। अभी क्या हुआ कि जब पिछले 6 महीने पहले पापा ने कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भारत क्यों जाना चाहते हो। तो उन्होंने बोला अब मेरी दादा दादी, मेरे मम्मी पापा थोड़ी उम्र हो गई हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ बुला लो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा। तो ये कहकर फिर वो पापा को क्या टॉर्चर करने लग गए। और जब 2 महीने पहले पापा से मेरी बात हो रही थी, तो पापा ने कहा था कि तेरा और तेरी मम्मी का दोनों का चेक इनको दे देना। तो मैंने बोला मेरा चेक किस बात का दूँ और मेरी मम्मी का चेक किस बात का दूँ। तो बोले ऐसे ही एज ए सिक्योरिटी के लिए चेक मांग रहे हैं। तो मैंने बोला किस चीज़ की सिक्योरिटी, कि मैं ऐसे ही मांग रहे हैं, इनके पास पड़े रहेंगे। तो फिर मैंने एक बार तो दिए नहीं थे, फिर मैंने उनको, उनके एडवोकेट थे, तो उनके द्वारा फिर मुझे फ़ोन आए गए। तो फिर पापा ने कहा कि इनको चेक दे देना अगर मुझे जीवित देखना चाहता है तो। तो फिर मैंने पापा को कहा ठीक है चलो मैं दे दूंगा। तो मैंने यहाँ से DTD से चेक कोरियर के स्पीड पोस्ट है दिल्ली गाजियाबाद इस एड्रेस पे पोस्ट किए मैंने। उसके बाद पोस्ट करने के बाद मेरे चेक, मेरा और मेरी मदर का चेक करके 75 लाख के चेक करके 1.5 लाख रुपए के चेक डाल के बाउंस करा दिए गए। जबकि आज दिन तक न तो उनका एक पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कभी, न मेरी मदर के न मेरे फादर के। जो सैलरी आ रही है वही आ रही है, अन्यथा कभी एक रुपया कभी नहीं आया अकाउंट में। और फिर उनके एक वकील थे, उनका भी फ़ोन आया कमलेश अग्रवाल का, कि वो कह रहे थे कि आपके पापा बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पापा हैं कहाँ, तो आप मेरे पापा के बारे में बताओ। तो वो बोले वो तो बॉस ही जाने, पंकज ओसवाल ही जाने कि फादर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये बात हुई। फिर मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए, मैंने उठाए नहीं। और जब पापा से पहले बात हुई थी 2 महीने पहले ही, तो लास्ट टाइम बात हुई थी, तो पापा ने कहा था कि कुछ भी कार्रवाई कर रहा हो तो कार्रवाई मत करना, और मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसा, मतलब दबाव में आके कह रहे थे वो। पीछे से आवाज़ आ रही थी, 15-15 सेकेंड 20-20 सेकेंड फ़ोन म्यूट हो रहा था। हर चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है। और जब ये मैंने एम्बेसी में मेल किए, थोड़े इधर उधर कार्रवाई की, तो उनके एडवोकेट थे, उनके मेरे पास फ़ोन आए, कमलेश अग्रवाल करके हैं उनके एडवोकेट दिल्ली की। तो वो यूँ कहने लगी कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में लेके आऊँगी, और मैं कुछ पेपर्स दूंगी, उनके ऊपर साइन कर देना, और मैं तुम्हारे पिताजी को यहाँ ले आऊँगी, और तुम कुछ भी कंप्लेन कर रहे हो तो कुछ भी कंप्लेन मत करना। तो उनके कहने पर मैं 2-3 दिन होल्ड रहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे जो दिलासे दिए गए, मैं कुछ कार्रवाई कर रहा हूँ, तो मुझे कार्रवाई के में अड़चन डाल रहे हैं वो, मुझे रोका गया। और मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए, और वो कहने लगे कि तुम्हारी सरकार मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड भी है। तो उन्होंने ये बात भी कही है मुझे, और बोले मेरा बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता कर लेना है क्या है क्या नहीं है। पर मैंने बोला मुझे आपसे ऐसा कुछ भी काम नहीं है, मुझे मेरे पिताजी चाहिए बस। तो मैं ये बात लेकर डटा रहा। और मैंने उनकी बेटी वसुंधरा ओसवाल को मैसेज भी किए थे कि मुझे मेरे पिताजी ला के दे दो आप, वरना मैं मीडिया में जाऊँगा, सरकार के प्रशासन के पास जाऊँगा। तो उसने मेरे को एक नोटिस भेज दिया
कि आप मेरे से फिरौती मांग रहे हो, ये सब कुछ करके, जबकि मेरे पास तो मैसेज पड़े हैं, मैंने कोई फिरौती मांगी नहीं है और मुझे फिरौती चाहिए नहीं। अगर इस चीज़ में कहीं गलत होऊंगा तो मैं मेरी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, जबकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है और मेरे पिताजी ने कुछ गलत किया नहीं है। उनको वहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है, उन जो भी कर रहे हैं उनके साथ, जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं और अभी हमें पता भी नहीं है वो जीवित हैं या नहीं है। एक्चुअल बात तो ये है, वरना पहले हमारा इधर उधर से वाया मीडिया बात आ रही थी वो वहाँ है, ठीक है, पर अभी मेरा कोई संपर्क नहीं है उनसे। कितना वक्त हो गया कि बिल्कुल जीरो कांटेक्ट है और आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि वो फिलहाल किस 45 डेज हो गए हैं, 45 डेज हो गए हैं। जैसा आप बता रहे थे कि पहले वो दुबई से स्विट्जरलैंड गए, हाँ, उसके बाद अभी युगांडा के बारे में भी बीच में बात पिछले 7 साल से स्विट्जरलैंड ही थे, तो उस पंकज जायसवाल ने उनको पिताजी को युगांडा लेके चले गए कि युगांडा चलो, यहाँ वहाँ से हम आपको इंडिया भेज देंगे। झूठा इधर से लेके गए, उसके बाद से वहाँ से उनके फ़ोन कॉल्स बंद हो गए और लास्ट लोकेशन फादर की बॉम्बे ग्रैंड हयात होटल की आई मुंबई, तो मैं वहाँ पे भी जाके आया, तो वहाँ पे भी कोई नहीं निकला, वहाँ पे सिर्फ पंकज जायसवाल और ये राधिका ओसवाल ही थे, दोनों थे, तो वहाँ फादर नहीं थे। मतलब इसका फादर का मोबाइल साथ में लेके आए थे, फादर थे नहीं, और इमिग्रेशन और सब कुछ चेक करने के बाद पता चला फादर ने तो इंडिया में एंटर हुए ही नहीं है। इतने सालों से वो उन्हीं लोगों के जो ओसवाल फैमिली आप बता रहे हैं वहीं काम कर रहे हैं, तो अचानक आपको कोई भनक लगी कि कब से ये सिचुएशंस इतनी बिगड़ने लगी और किस तरह से ये चीज़ें चेंज हो गई? ये तो हमारे जो सीपी साहब हैं, सीपी जोशी जी, उन्होंने पता किया कि कुछ टैक्सेस बाकी है और कुछ इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी भी कर रखी है, जबकि मेरे पिताजी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, हमारे मेरे पिताजी नॉर्मल सैलरी बेस पे काम करने गए और उनको उसने बिजनेस क्लास वीज़ा दिला रखी है, तो मेरे पिताजी को इतना कोई बिजनेस तो है नहीं, सिर्फ जॉब करने गए, सब कुछ 420 कर रखी है, कुछ प्रॉपर्टी से करोड़ों की, मतलब 2-3 हज़ार करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी है जो नाम कर रखी है, मुझे नहीं पता है कितनी है क्या नहीं है, पर अपने को उस चीज़ का कोई काम नहीं, इतनी प्रॉपर्टी तो हमने जीवन में कभी देखी नहीं है और इतनी प्रॉपर्टी हमारी है भी नहीं है, तो ये सब कुछ इलीगली कर रखा है ना, उनके कुछ टैक्सेस बाकी, तो हमारी जिम्मेदारी थे नहीं है। अब ये इलीगल प्रॉपर्टी हमारे फादर के नाम पे क्यों कर रखी है? जी, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें फंसा के उन चीज़ों से खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हें फादर को फंसाना चाहते हैं और मेरे फादर को उन्होंने बाहर की रेजिडेंसी दिला रखी है, तो भी मेरे पिताजी तो 5th पास भी नहीं है, हिंदी में साइन करते, तो उनको इंग्लिश कहाँ से आती होगी जो उन्होंने वहाँ की नागरिकता ली? पहली बात तो ये, तो फिर ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जी, फिलहाल आपने किन किन तरह की मदद और किन किन लोगों से मदद ली है? मैंने सीपी जोशी जी हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद, उनसे भी ली थी, हमारे पूर्व अध्यक्ष थे ललित जी मेनरिया, उन्होंने भी मदद की, और हमारे अभी मैं दिल्ली मंत्रालय में भी जाके आया हूँ, एस जयशंकर जी के पीए थे विभूतिनाथ जी, उनसे भी मिल के आया था, पर उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कुछ अभी तक हुआ नहीं, आश्वासन दिया था उन्होंने भी मुझे। मैं कीर्तिवर्धन सिंह जी के पास भी जाके आया, एक्सटर्नल अफेयर्स है जो स्टेट मिनिस्टर, उनके पास भी जाके आया। अपने गुलाब जी कटारिया है जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके पास भी गया, पर अभी तक मुझे कोई रिजोल्व नहीं मिला है। अभी तक मतलब इस पूरे सिचुएशन में आपको कोई भी पॉजिटिव नोट पर कोई भी चीज़ नहीं, मुझे कोई भी नोट नहीं मिला। अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? मैं तो भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को इंडिया सही सलामत लेके आ जाए, और कोई नहीं, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल आपकी सिर्फ इतनी सी जी हाँ, यही मांग है। सामने से आपको इस तरह की भी धमकियां आई थी कि भारत सरकार जो है सिर्फ पैसों से चलती है, उनकी काफी ये भी आई थी। हाँ, तो मैंने ये बात आपको पहले ही बताई कि वो कह रहे थे कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता कर लेना आप ये, तो शायद वो राधिका है, उनकी मम्मी का नाम सावित्री जिंदल है और उनके एक भाई है नवीन जिंदल है, तो उनको पता किया, तो वो कोई शायद सांसद रह चुके हैं, ये इतना पता नहीं है मुझे, पर मुझे उनके बैकग्राउंड से क्या मतलब है? वो कह रहे थे कि आप तुझे और तुम्हारी मम्मी को घर से उठवा लेंगे, तो इस चीज़ का भी मुझे डर लगा रहता है, ताकि मैं अकेला कहीं घूमता नहीं हूँ, मैं 4-5 जने कहीं होते हैं तो उनके साथ में रहता हूँ, ताकि मुझे कुछ हो ना। तो आपने प्रशासन से अपनी सिक्योरिटी की सुरक्षा की और अपनी जो आपकी मदर है उनकी सिक्योरिटी की मांग कुछ रखी है? मैंने राजस्थान डीजी है हमारे, उनको भी लेटर भेजे हैं, महानिरीक्षक हैं और ये निर्देशक हैं, उन सबको मेल भेजे हैं, उदयपुर एसपी जी हैं, अपने उदयपुर एसपी हैं, उनको भी भेज रखे हैं, पर कहीं से अभी मुझे रिजोल्व नहीं मिला। हाँ, मतलब कहीं भी जो है ये हर चीज़ ठंडे बस्ते में है। आपको उनकी तरफ से आपको कोई इस तरह का मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं पहुंचा है कि हाँ आपकी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो रही हैं? जी, स्ट्रॉन्ग नहीं मिला है मुझे। जी, तो फिलहाल आपकी यही मांग है कि किसी भी तरह से सिर्फ आपके फादर की, मेरे फादर इंडिया आ जाए, सही सुरक्षित आ जाए, और मेरे पिताजी अगर कुछ गलत किया है पिताजी ने, तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, और पंकज जायसवाल कौन होता है जो मेरे पिताजी को किडनैप करके रखने वाला है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए। ठीक है।